और चलिए अगली बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, जो कि लखनऊ से इस वक्त सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बड़ी बैठक करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर होगी समीक्षा। सभी एडीजी जोन, मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर शामिल होंगे। सभी आईजी डीआईजी भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। सभी डीएम और कप्तान भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीडीओ, नगर आयुक्त और सीएमओ भी इस बैठक में जुड़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक करेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जो कि लखनऊ से इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक होनी है, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा होगी। सभी एडीजी जोन, मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर इस बैठक में शामिल होंगे। सभी आईजी डीआईजी भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। सभी डीएम और कप्तान भी बैठक में शामिल होंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, सीडीओ, नगर आयुक्त और सीएमओ भी इस बैठक में जुड़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक करेंगे। तो अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी भी होंगे शामिल। लखनऊ से बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक होनी है और त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। सभी एडीजी जोन, मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर होंगे शामिल। सभी आईजी डीआईजी भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। सभी डीएम और कप्तान भी बैठक में शामिल होंगे। और तमाम जानकारी के साथ स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, देखिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक होनी है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, कितने बजे तक ये बैठक होगी? और ये भी कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अधिकारी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल नहीं सर, चूँकि 2.5 महीने आचार संहिता थी। आचार संहिता हटने के बाद से योगी आदित्यनाथ अपने पुराने तेवर में नजर आ रहे हैं। एक तरफ अगर हम लखनऊ में अकबर नगर की बात कर लें, तो जहाँ पे सफारी बनाने के लिए अवैध अतिक्रमण था, बुलडोजर द्वारा लगातार उसका सफाया किया जा रहा है। और ज्यों ही आचार संहिता हटी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभागों की समीक्षा बैठक किए और अन्य बैठकें विभागों की किए, जिसके माध्यम से ये पता चल सके कि कौन सी योजनाएं जनता को मिल रही हैं, कौन सी नहीं मिल पा रही हैं, कहीं कोई शिथिलता तो नहीं है। उसी कड़ी में आज की बैठक बहुत अहम है, चूँकि शाम 7 बजे ये बैठक आहूत की गई है। सीएम आवास से मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, जिसमें प्रदेश के जितने भी जिलाधिकारी हैं, एसपी हैं, वो तो जुड़ेंगे ही, प्रदेश के सीएमओ भी जुड़ेंगे ऑनलाइन। इसके अलावा जो भी विभागीय आला अधिकारी हैं वो भी जुड़ेंगे। यही नहीं, पुलिस महकमे के जितने बड़े आला अधिकारी हैं वो भी जुड़ेंगे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। वहीं 5KD से भी इस कार्यक्रम में शरीक होंगे डीजीपी प्रशांत कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, इसके अलावा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, इसके अलावा अन्य यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में देखे जा सकते हैं। आज की ये बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है कि चूंकि योगी आदित्यनाथ अपने बेहतर कानून व्यवस्था के लिए देश में जाने जाते हैं कि जब से ये मुख्यमंत्री बने, प्रदेश में अपराधियों का, माफियाओं का जिस तरह से सफाया हुआ, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, महिलाएं सुरक्षित हुई, तो इसीलिए निवेश भी आया। तो आज की ये बैठक अहम है। और चूँकि मुहर्रम का त्यौहार भी आना है 17 जुलाई को, तो वैसे में भी ये बैठक बेहद अहम हो जाती है कि कानून व्यवस्था को लेकर जब बैठक होगी तो एक तरह से पूरे प्रदेश को एक साथ रिचार्ज कर देने वाली बातें होंगी कि चुनाव खत्म हो गया, अब आप लोग प्रदेश की व्यवस्था को, अमन चैन को बनाने में सभी लोग सक्रिय हो जाइए। और स्वास्थ्य महकमे के भी अधिकारी जुड़ेंगे, तो एक संदेश ये भी जाएगा कि अब बरसात आने वाला है, तो बरसात जनित जो भी बीमारियां हैं उससे भी बचाव करने के लिए आप लोग अपने विभाग में जागरूकता फैलाइए। तो अब देखते हैं शाम को 7 बजे बैठक में क्या क्या निर्णय होते हैं। राघवेंद्र, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अपने लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जाने जाते हैं, और ऐसे में प्रदेश में क्या क्या कदम उठाए गए हैं इस कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए? बिल्कुल नहीं सर, अगर प्रदेश में कदम उठाने की बात करें तो सर्वप्रथम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मार्च 2017 में प्रदेश की कमान संभाले, तो हम अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो जिस तरफ बदायूं से लेकर पीलीभीत से लेकर बुलंदशहर होते हुए मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ,
एनसीआर तक का जो एक काकस था अपराधियों का, माफियाओं का, संगठित अपराध जिस तरह से काम कर देते हैं, अपहरण, लूट, हत्या की बातें सामने आती थी, उस काकस को तोड़ने का काम किया। इतना ही नहीं, पूर्वांचल के भी जितने बड़े माफिया थे, चाहे वो मुख्तार अंसारी की बात कर ली जाए, कुंता सिंह की बात कर ली जाए या अतीक अहमद की बात कर ली जाए, ये जितने अपराधी थे, इनके जो गुर्गे थे, इन गुर्गों का सफाया किया। तो एक तरह से प्रदेश में अमन चैन लाने के लिए उन्होंने एसटीएफ के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से लगभग 600 के आसपास में प्रदेश में एनकाउंटर हुए जो अपराध में संलिप्त रहते थे। एक तरह से अपराध की जब कमर तोड़ने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया तो प्रदेश में महिलाएं तो सुरक्षित हुई। कभी भी ये खबर देखने को प्रदेश में नहीं मिली कि किसी डॉक्टर का अपहरण हो गया, किसी इंजीनियर का अपहरण हो गया या उनके बच्चों का अपहरण हो गया। अब जो सर्विस पेशे वाले हैं, व्यवसायी हैं, उनका अपहरण नहीं होता प्रदेश में, उनकी हत्याएं नहीं होती, अमन चैन से लोग जीवन जीते हैं, उनके साथ कोई हफ्ता वसूली जैसी बातें भी सामने नहीं आती। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इसी नीति की प्रशंसा देश के अन्य राज्यों में भी होती है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, जहां कोई निवेशक नहीं आना चाहता था, ऐसा माहौल बना दिया कि प्रदेश में निवेश भी बढ़ने लगा और निवेश आने से रोजगार भी बढ़ने लगे। तो एक तरह से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करके एक संदेश दिया, एक मैसेज दिया और आज प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर व्यवस्था दिखाई देती है। और शायद इसी का कारण है कि आज प्रदेश में निवेश भी हो रहे हैं, रोजगार की संभावनाएं भी खुल रही हैं, महिलाएं भी सुरक्षित हैं, आम नागरिक, नौकरी पेशा वाला हो या व्यवसाय करने वाला हो, वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। राघवेंद्र, देखिए बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से प्रदेश की पहले कंडीशन थी, लेकिन अब बिल्कुल प्रदेश की जो कंडीशन है बिल्कुल तरीके से बदल चुकी है। ऐसे में प्रदेशवासियों का क्या कुछ कहना है इस व्यवस्था को लेकर, इस कानून व्यवस्था को लेकर? निशा, बेहतर कानून व्यवस्था की ही देन थी, योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति ही थी या एनकाउंटर जो हुए प्रदेश में अपराधियों के, उसी की देन थी कि 37 साल बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी बदली कि कोई भी सरकार पुनः रिपीट हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में आए। शायद यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्वाधिक कार्यकाल वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके पहले प्रदेश का ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं था जो इस तरह का लंबा कार्यकाल अपना व्यतीत किया हो। तो उनके बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर ही ये दिन भी भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिले कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ रिपीट कराने में सफल रहे। आम नागरिकों की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, तो चुनाव के दरमियान भी जब हम बात करते थे तो बेहतर कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा होता था और उसका फायदा मिला भी। चुनाव में हार मिली वो अलग चीज़ है कि आरक्षण का और संविधान बदलने, लोकतंत्र बदलने जैसी बातों में पिछड़ों, अति पिछड़ों का वोट एक मुश्त समाजवादी पार्टी की तरफ गया। लेकिन बेहतर कानून व्यवस्था की जब भी बात होती है किसी भी नागरिक से, वो महिला हो या पुरुष हो, तो उसमें योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा सभी करते हुए दिखाई देते हैं और वो जमीन पे दिखाई भी देता है। आज पूर्वांचल की बात कर लें, अवध प्रांत की बात कर लें, बुंदेलखंड की बात कर लें या फिर पश्चिमी यूपी की बात कर लें, आपराधिक घटनाओं में बहुत ज़्यादा कमी आई है। इतना ही नहीं, छेड़खानी के मामले में, अपहरण के मामले में, हत्या के मामले में, जितनी भी इस तरह की आपराधिक वारदातें होती थी उन वारदातों में कमी आई है। जिस तरह से एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हुए, कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं था जहां पे इस तरह से एनकाउंटर न हुए। इतना ही नहीं, इन अपराधियों, माफियाओं द्वारा जो भी न्यूजल की ज़मीनें थीं या गरीबों की ज़मीनें थीं जो कब्जा की हुई थीं, उनको भी मुक्त कराने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता आज भी सीएम योगी को अपनी पहली पसंद के रूप में स्वीकार करती है या बताती हुई दिखती है। राघवेंद्र, वही बात कर ली जाए, देखिए प्रदेश में कानून व्यवस्था के सामने और कौन कौन सी चुनौतियां हैं? इस समय निशा सबसे बड़ी चुनौती जो सामने देखने को मिल रही है, साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम की जो घटनाएं घट रही हैं, वो इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती प्रदेश के लिए बनी हुई है। और साइबर क्राइम पे ही नकेल कसने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा साइबर थानों का बार बार स्थापना करने पर जोर दिया गया है। साइबर थाने यहाँ स्थापित किए गए क्योंकि जो माफिया थे उनका जब एनकाउंटर हो गया, उनके जो छोटे मोटे गुर्गे थे, कहीं न कहीं हमें लगता है कि अब उन्होंने भी एक रास्ता बदला कि साइबर क्राइम की तरफ बढ़ो। क्योंकि अब हर आदमी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन ट्रेडिंग के तरफ वो उसका झुकाव हुआ। ऐसे में साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। वैसे तो पूरे देश के लिए चुनौती है, लेकिन उत्तर प्रदेश चूँकि
देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सामने भी साइबर क्राइम की घटनाएं जो घटित हो रही हैं वो एक पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। देखना होगा कि आज की बैठक में साइबर क्राइम को लेकर क्या अहम निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि आज की ये बैठक अहम इसलिए हो जाती है कि प्रदेश के लगभग साइबर सभी क्राइम आला केवल अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए नहीं वीडियो बल्कि कॉन्फ्रेंसिंग आज के पूरे माध्यम से देश में एक बड़ी समस्या साइबर क्राइम बना हुआ है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।